अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। आ रही है आवाज़। क्या हाल है बिलाल हाँ, भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, चलें हम वेट करते हैं कुछ। हाँ गाइस, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हम लोग चैट बॉक्स में ही रहेंगे, स्पेशली अब्दुल्ला भाई, अब्दुल रहमान भाई। तो ये कि वो चैट बॉक्स को भी देख रहे होंगे थोड़ा बहुत, ताकि हम लोग यहाँ से भी देखें। हाँ, ऑलमोस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 o'clock, और 8 और 8:05 मैक्सिमम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? हम्म। हाँ, अब्दुलरहमान भाई, आपको रिकॉर्डिंग शो हो रही है? मेरे पास तो हो रही है अभी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है बिल्कुल। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, वॉइस भी क्लियर है। ओके ओके। लगता है मोस्टली पार्टिसिपेंट्स ने भी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इंडिया से हैं, तो उन्हें मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं हम लोग इवेंट, एज पर यू वांट। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट? इज लाइक हिंदी उर्दू इज लाइक सेम दैट्स व्हाई। So as it's our mother tongue, that's why we feel free or easy. That's why. हाँ, हमें एक एमएलएसए ने भी ज्वाइन किया की थी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाकियों के नाम तो मुश्किल है पहचाना, लेकिन ये के पहचान गए एक नेम तो। हाँ कीर्ति, कैन यू राइट इन द चैट? हाँ, ओके ओके। सो कीर्ति, डू यू अंडरस्टैंड लाइक हिंदी और उर्दू और नॉट? हाँ, ओके ओके। क्योंकि हिंदी उर्दू ना थोड़ा एक चिल मूड सा होता है ना, तो इस वजह से क्योंकि कुछ इंडियंस फेलोज भी हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एमएलएस कनेक्टेड होते हैं। तो ये कि मैंने देखे जो साउथ इंडियंस होते हैं, स्पेशली जो तमिल वगैरह से, तो ये कि वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो इस वजह से तो वो पता नहीं होता ना, इसलिए। हाँ, ओके ओके की थे। लेट मी शेयर द स्लाइड।
अब्दुलरहमान भाई, येलो येलो ज्यादा तो नहीं नजर आ रहा आपको? मैं नाइट लाइट यूजुअली बहुत यूज करता हूँ ना, इस वजह से। नहीं, स्क्रीन सही है आपकी, नज़र सही है। ज़्यादा येलो नहीं है, मैं बस वाइट ठीक नज़र आ रहा है, सही। हमें एक और एमएलए ने भी ज्वाइन किया, फर्नांडो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर इवेंट। We will wait for like 1 to 2 minutes more so that participants can easily join. Yes, definitely. Yes, definitely we will get certificate. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, what is the maximum time for joining the meeting? Maximum time? Yes, sir. It's like probably 40 to 50 minutes. No, for the meeting, what is the maximum time? 8:10 something, yeah, 8:15, No. It's 8-5. 8:05. Yes. सर, आप थोड़ा वेट नहीं कर सकते? मतलब एक फ्रेंड ने भी ज्वाइन करना है, वो थोड़ा बाहर भी गया हाँ, हुआ है। हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स इजीली ज्वाइन कर लें। कोई इशू नहीं। क्योंकि मेरा फ्रेंड अभी किसी काम से बाहर गया, वो कह रहा था कि थोड़ा अगर वेट करवा दो तो 8:10 Mm-hmm. मैक्सिमम तक आ जाएगा। Okay, we will see. As other participants also want to start, we will see. ओके सर, ठीक है। Head and Shoulders presents Business. देखिए हर गुड और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY Digital पर। This program is brought to you by Alphadyne. Bilal, I think we should start the event. The others can also join later. Okay, on 8-5, we will start. Okay.
Okay, guys, so should we start our event? You can write in the chat, guys. Okay, event start करता. So Bismillah Rahman Rahim. So let's start our event. So firstly, you guys already know I am the speaker and host of the event, Muhammad Bilal, and I am currently beta MLSA. So Abdul Rahman bhai, you can also open mic. Hi everyone, I'm Abdul Rahman from MLSA View and I'm a Gold Student Ambassador. And today I'm a co-host of this event, Unleash the Power of SQL. Uh, the speaker of this event is Muhammad Bilal, who is Beta MLSA, and he will be delivering this session today. So, yeah, Bilal, continue your session. Okay. ओके सो बेसिकली गाइस जो हमने हमारा जो मेन टॉपिक है इवेंट का एसक्यूएल के बारे में, तो ये बेसिकली क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस अपने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसमें दो ही कंडीशंस हो सकती हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एसक्यूएल अभी तक एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं की, बस सिर्फ जस्ट एसक्यूएल का नेम शायद सुना हो। तो एक तो वो भी इंट्रोडक्शन उनका कवर हो जाएगा और कुछ थ्योरी वगैरह, और हम लोग इसमें जो भी जिस तरह जो भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स इंक्लूड किए, तो इंशाल्लाह वो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिस तरह कुछ एमएलएसएस भी ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्हें एसक्यूएल वगैरह का ऑलरेडी आइडिया वगैरह होगा, उसके कमांड्स क्वेरीज वगैरह का, तो उनकी भी एक रिवीजन हो जाएगी। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट पॉइंट्स वगैरह कवर करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 to 50 मिनट्स तक अपना इवेंट क्लोज कर दें। तो ये कि जो इसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो वो हम लोग थोड़ा लास्ट में करेंगे जल्दी से। तो तब तक मैं आप लोगों को जो इसकी बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस, तो उससे थोड़ा डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। So, guys, in order to get your certificates and to participate in Lucky Draw for LinkedIn Premium, so you have to join till the end of the event. So to clear this, so you have to see. Okay, so let's start from the main thing, database. So basically database हमारे पास एक collection फॉर्म होता है एक डाटा की, जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये कि हम ये इसकी जो बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि जिस तरह हम लोग कोई भी लॉगिन फॉर्म्स वगैरह कोई भी इनपुट वगैरह फिल्स करते हैं ना, तो वो हमारा जो बैकएंड में सर्वर में डेटाबेस में स्टोर होता है, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और वट। तो ये डेटाबेस बैकएंड पे जो डेटा स्टोर करता है हमारा लॉगिन की इंफॉर्मेशन, और इस तरह कोई भी और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, तो वो डेटाबेस में इंक्लूड होती है। तो इसे हम लोग डीबी कहते हैं, जिस तरह डेटाबेस। और इसकी एक और वर्डिंग भी होती है डीबीएमएस, विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोग उसे एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक्चुअली डेटाबेस आया किस तरह, और हम लोग मतलब इसको यूज़ किस वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, और यहाँ पर हमारे पास एक सपोज डेटाबेस है, जिसमें हम लोग चीज़ें स्टोर करें। तो ये कि मैं जस्ट प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि थोड़ी चीज़ें ना प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअली ये डेटाबेस आया कहाँ से, और हम लोग डीबीएमएस क्यों यूज़ करते हैं। तो यूज़र जो हम लोग खुद हैं, वो हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस जो भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म, तो वो हम लोग इस चीज़ को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को हम लोगों को एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो
यहाँ पर आप एज अ मीडियम उसे सोच सकता कि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड DBMS। तो ये आप लोग इस तरह ये सोच सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से डेटाबेस की इसकी बेसिक सी जो थ्योरी है तो वो है इंक्लूड। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो मेनली जो टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं वो दो चीज़ों में इंक्लूडेड है, एक रिलेशनल डेटाबेस एंड दूसरे हमारे पास जो टाइप आती है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होती है, जिसे हम लोग नो एसक्यूएल भी कहते हैं। सो फर्दर द टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इंक्लूड the most popular one is definitely MySQL, and you probably heard about Oracle or Microsoft SQL Server and PostgreSQL. So these are the main example of relational database. So basically जो relational database में जो भी हम लोग डाटा को जो स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकली टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो उसके अलावा हम लोग डाटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को स्पेसिफिक क्वेरीज और कमांड्स हम लोगों को रन करनी पड़ती हैं, जो हम लोग आगे इवेंट में देखेंगे। तो वो इसके बेस्ट एग्जांपल है। एंड कमिंग टुवर्ड्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस, सो द perfect example is MongoDB, in which we can store data other than tables in other formats too. So let's go towards next slide. Okay, so further we have some types of SQL commands. So इसमें इतने ज़्यादा मतलब एकदम से ना इतने ज़्यादा टाइप्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम लोग ना आगे जाके भी जब हम लोग कमांड्स वगैरह देख रहे होंगे, उससे रन वगैरह करे होंगे, तो वहाँ से भी आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो मेन बात है कि जिस तरह यहाँ पर DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL, DML, तो इसे हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते कि पहले हम लोग एक टाइप पढ़ लेंगे फिर दूसरी टाइप पूरी पढ़ लेते हैं, फिर एसक्यूएल में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरी टाइप पूरी कर लेते हैं, इस तरह फोर्थ, इस तरह हम लोग बिल्कुल भी नहीं चलता। तो हम लोग इसे थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझते हैं। तो इसमें ये अलग अलग जब भी हम लोग कमांड्स वगैरह को रन करते हैं तो उसमें क्रिएशन, डिलीशन और इस तरह हम लोग जिस तरह डेटाबेस को क्रिएट या ड्रॉप वगैरह करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड होता है। तो ये स्पेसिफिकली टाइप्स को इन लोगों ने एक दूसरे में जो डिफरेंस के लिए ये टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड को ये इसमें इंक्लूडेड होता है। और जिस तरह यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी इंक्लूड होती है डाटा क्वेरी लैंग्वेज में, और यहाँ पर बाकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम लोग जब भी अपना फाइनली जो टेबल बना लेते हैं डेटाबेस में, तो उसमें इंसर्शन, डिलीशन वगैरह जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंक्लूड होती है। तो मेनली तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हैं वो मोस्टली ये यूज़ हो रहे होंगे, DDL, DQL एंड DML। तो और जो बाकी DCL एंड TCL है ये थोड़ी एडवांस एसक्यूएल क्वेरी मोड होती है एट द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एक बेसिक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स में इंक्लूड है। सो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। So what is basically SQL? So I heard some people also called is SQL. So basically there is some history behind that. So IBM company, you may heard about IBM. So basically IBM has developed this software of SQL. So in the start, the software was known as SQL, SEQL. So that's why it was known as SQL, but you can also call SQL or SQL as per you want. So as we already know, the CRUD operations we have already discussed. It is included in data definition language. So we can also perform these CRUD operations when we usually create the table. Like we create, read, update, and delete. So we will see in the when we write in the MySQL workbench. So let's go toward next slide. So now let's first understand about the first SQL query. So
when we start towards the database, so first let me open the MySQL workbench. तो जब भी आप लोग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह सा इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आती है, एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीमास। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो भी सर्वर बेस्ड पे और जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वो हम लोग यहाँ पे मैनेज वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। और जो स्कीमास वगैरह है, यहाँ पर हम लोग जो भी डेटाबेस वगैरह बनाते हैं, तो जो भी स्कीमास का मतलब होता है कि जो भी एक टेबल का पर्टिकुलर डिज़ाइन, तो ये कि वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग दिख रहा होता है। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। तो ये फाइल से पहले अगर नहीं भी बनी हुई है तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल आ जाती है, तो इसे सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट, इसे नेम से बना लेते हैं। तो हमारे पास ये फाइल बन चुकी है। तो हम लोगों ने जिस तरह देखा था ये स्लाइड में, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेरी, बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी लिखी है। तो इसे हम लोग रन करते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक डेटाबेस, बिल्कुल जिसमें कोई टेबल्स वगैरह कोई कुछ भी इंक्लूड नहीं है, तो वो यहाँ पर हमारे पास बन चुके हैं, जो हम लोग इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारे पास जो टू बेसिक क्वेरी है, जस्ट हम लोग उसे समझ रहे हैं कि क्रिएट डेटाबेस और ड्रॉप डेटाबेस विद डेटाबेस नेम, यू कैन राइट एनी नेम एज पर यू वांट। तो यहाँ पे एक और क्वेरी लिखने के बजाय यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस, सो यू कैन सी देर इज़ नो डेटाबेस। तो ये बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी रन करके आप इजीली एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो एसक्यूएल डेटाबेस की जो लैंग्वेज है, ये प्रोबेबली जो एचटीएमएल लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट। तो सो आई थिंक इट्स द सेकंड इजी लैंग्वेज आफ्टर द एचटीएमएल टैग्स प्रोबेबली। सो यहाँ पे जो एसक्यूएल में मेनली जो कोई भी कमांड्स वगैरह कोई भी क्वेरीज होती हैं वो मेनली सिंपल इंग्लिश में होती हैं, तो सो इट्स इजी टू रिमेम्बर, नॉट सो मच हार्ड। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक छोटा सा टेबल को एक थ्योरी से इसके समझते हैं कि उसमें क्या क्या फॉर एग्जांपल चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देन हम लोग उसे क्रिएट वगैरह करके एसक्यूएल में प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ताकि हमें साथ साथ थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी वगैरह को भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि बेसिकली उस स्टूडेंट को जिसने अभी तक एसक्यूएल को बिल्कुल भी एक्सप्लोर या कवर नहीं किया हुआ, तो उससे भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी हो और प्रैक्टिकली भी कमांड्स को रन करने आता हो कि हम लोगों ने किस तरह वो चीज़ों को अंडरस्टैंड और या लिखना है। तो इसमें हम जो जब भी हम लोग अपना फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह क्रिएट डेटाबेस बिलाल लिख दिया मैंने। तो इस डेटा पहले यहाँ पर आप लोग जो सेकंड ऑप्शन है इसका ये मीनिंग होता है कि जो भी आप लोगों ने जो क्वेरी सेलेक्ट किया सिर्फ वही पर्टिकुलर रन हो। तो यहाँ पे मैंने वापस से क्रिएट जिस तरह किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो गया। तो सेकेंडली हम अब फर्दर जब भी हम लोग डेटाबेस में एक दफ़ा हम लोगों ने तो ये एक एम्प्टी डेटाबेस बना लिया, इसके अंदर कोई फिलहाल कोई भी टेबल्स यहाँ पर कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो इसे डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हम लोगों को कमांड लिखनी पड़ेगी, यूज़, सिर्फ जस्ट बिल्कुल सिंपल से। तो यहाँ पर हम लोग इस डेटाबेस को अब यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर फर्दर टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। तो और उसके बाद जिस तरह यहाँ पर क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली जिस तरह यहाँ पर ये हमारे पास आईडी आ जाता है, नेम आ जाता है या एज वगैरह।
तो ये हमारे पास जो भी कॉलम्स का नेम होता है, जो हम लोगों ने पहले से ज़रिए पता है, जब भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से प्लानिंग या प्रैक्टिकली पहले से सोचा हुआ था कि हमारे पास कॉलम्स के या सेट ऑफ रोज के हम लोगों ने क्या क्या नाम चूज़ करना है और उसमें क्या डाटा एंटर करना है। तो जब भी हम लोग फिर डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली जब भी हम लोगों ने कॉलम का नेम वगैरह लिखना है तो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। और जब भी जो भी हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं डेटाबेस में, तो उसका नेम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एज पर यू वांट। सो दिस इज जस्ट एज अ एग्जांपल। सो यहाँ पर जो सेकेंडली, यहाँ पर जो भी हम लोग कॉलम्स का नेम लिख देंगे तो सेकंड में आता है हमारा डेटा टाइप, तो वो हम लोग आगे देखते हैं इसे। तो जिस तरह यहाँ पर इंटीजर और वेरकर, तो कुछ लोग इसे वारचार भी कहते हैं। सो वेरकर और इंट, तो यहाँ पर सेकेंडली यहाँ पर डेटा टाइप्स आई हुई हैं। और थर्डली यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं, जिस तरह प्राइमरी की और वेरकर की वैल्यू और जैसे नॉट नल। तो इससे हम लोग आगे जाके मोर एक्सप्लोर करते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, तो यहाँ पर इसमें ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स इंक्लूड हैं। तो इससे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऑलरेडी सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा पढ़ी हुई है, तो उन्हें थोड़ा बहुत देख के पता लग रहा होगा कि हाँ, ये हम लोगों ने डेटा टाइप्स ऑलरेडी देखी हुई हैं, तो वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे एसक्यूएल में भी इंक्लूड होती हैं। लेकिन एसक्यूएल में ये सारी की सारी कमांड्स ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टेबल में यूज़ हो रही हूँ। इसमें से सिर्फ कुछ ही पार्टिकुलरली बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो हम लोग उन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो जिस तरह हम लोगों के पास स्टार्टिंग में जिस तरह करेक्टर आ जाता है एंड वेर कैर, तो ये जो फर्स्ट थ्री हैं ये स्पेशली स्टोर करवाने के लिए, जो भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं, तो स्पेशली ये उस चीज़ के लिए। तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली इसकी लेंथ गिवन होती है, तो हम लोग उसके बेस पे से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, जिस तरह कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग डेटाबेस में कैरेक्टर की वैल्यू लें 50 और वेर के सेम एज इट इज़, अगर हम लोग लें डेटाबेस में, तो इन ये दोनों चीज़ें स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इन अगर हम लोग ये दोनों चीज़ें डेटाबेस में लिखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा किस में कौन सी स्ट्रिंग हम लोगों ने स्टोर करनी है। तो इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो कैरेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने स्टोर करते हैं एक ही चीज़, फॉर एग्जांपल हम लोग डेटाबेस में बिलाल नेम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने तो 50 की लेंथ इसमें डाल दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पर भी बिलाल लिख दिया, और हम लोगों ने दोनों में बिलाल ही स्टोर करना। ठीक है, तो जस्ट एज अ एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लियर करवाना तो कि इससे और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो जब भी हमारे पास कैरेक्टर में जब स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से एरे, तो वो पूरी की पूरी अपनी 50 की जो लेंथ है उसको ऑक्यूपाई करेगा, जो एम्प्टी बाकी बच जाएगी। लेकिन जब भी हम लोग वेर कर यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी जितनी हमारी स्ट्रिंग होगी स्पेसिफिकली वो सिर्फ उसकी जगह घेरेगा। तो इसी वजह से आप मोस्टली आप लोग वेरकरी को देख रहे होंगे कि हर जगह सिर्फ ये यूज़र है। तो बेसिकली इन दो चीज़ों का यही मेन डिफरेंस होता है, जो कि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सी स्ट्रिंग किस में स्टोर करनी है। तो जस्ट टू बी क्लियर, ये मैंने मेंशन किया। सो फर्दर वी कैन ऑल्सो राइट int, tiny int और big int। सो मोस्टली जब जो भी हम लोग इसमें डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, सारी तो इकट्ठी नहीं होती, लेकिन कुछ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं। जिस तरह यहाँ पे फ्लोट भी गिवन है
ये तो बिल्कुल एज इट इज़ है, जिस तरह C++ या बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहा होता है फॉर द स्टोरिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। सो यहाँ पे जिस तरह डबल तक जिस तरह यहाँ पे मोस्टली एसक्यूएल की डेटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं, तो हम लोग बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज। सो जब भी हम लोग डेटाबेस वगैरह बनाते हैं तो इसमें एक चीज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने डेटाबेस बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यही वाला डेटाबेस अगर दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एरर थ्रो हो जाएगा। सी हमारे पास यहाँ पे एरर थ्रो हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्क्रीट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास एक अच्छी बात नहीं होती कि प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रहा हो, तो इसकी जगह हम लोग एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम लोग एसक्यूएल को एक प्रॉपर मैनर में यूज़ करें। तो अभी से हमारे पास अभी एक एरर नहीं आया, एक वार्निंग आई है। सो एज अ बिगनर और यू कैन से एज अ प्रोग्रामर हम लोग एरर कभी भी नहीं सह पाते, वार्निंग थोड़ी बहुत सह लेते हैं। तो ये कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो हमें इस चीज़ से क्लियरली पता चल जाता है। सो सेम फॉर द ड्रॉप डेटाबेस। तो अगर हम लोग ने कोई भी फॉर एग्जांपल बिलाल नाम के कोई या कोई कॉलेज नाम की डेटाबेस बनाई है, तो वो अगर हम लोगों ने बनाई ही नहीं है, तो उसे अगर हम लोग ड्रॉप करने चलेंगे तो वो भी तभी एरर हमें शो करेगा। तो उससे बेटर ये है कि हम लोग जब भी डेटाबेस को ड्रॉप करें तो उसको वहाँ पर आगे हम लोग लिख सकते हैं इफ़ एग्जिस्ट, तो वहाँ पे हमारे पास वार्निंग जनरेट हो जाएगी। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल रिलेटेड क्वेरीज हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में देख लिया था कि हम लोग जब टेबल बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अब हम लोगों ने जब टेबल में जो भी वैल्यूज़, अब हम लोगों ने डेटाबेस में तो सिर्फ टेबल एम्प्टी बना लिया, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ भी, कुछ डेटा भी हम लोगों ने स्टोर करना है। तो वो हम लोग अभी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग एसक्यूएल में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग उसमें यहाँ पे कमांड कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और आगे जो भी हम लोगों ने टेबल का नेम हम लोग देना चाहें वो हम लोग लिख सकते हैं। देन सेम फॉर द कॉलम नेम एंड कॉलम टू नेम। तो ये वो नेम होंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी बनाया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोगों ने आईडी, यहाँ पे 3 नेम्स हैं कॉलम के, आईडी, नेम और एज, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग इसमें उसी टेबल में इंसर्ट वैल्यूज़ कराना चाहेंगे तो हमारे पास वो 3 कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आईडी भी था, नेम भी था और एज भी था, तो ये 3 थे। तो ये जस्ट एज एग्जांपल यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा है, तो वो उस चीज़ से आप लोग देख सकते हैं। सो फर्दर यहाँ पे एज एग्जांपल लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू, और कोई भी हम लोग स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं, और वहाँ पे आगे कोई भी जो भी हम लोगों ने डेटा लिखा होगा वो, और जो भी हम लोग उसके अंदर पर्टिकुलरली वैल्यू स्टोर करना चाह रहे होंगे तो वो वहाँ पर लिखे होंगे। तो इससे भी फर्दर हम लोग आगे एसक्यूएल में देखते हैं। तो तब तक हम लोग थोड़ी बहुत उसकी और थ्योरी वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, दैन लास्टली हम लोग एक ही बार उसे प्रैक्टिकली देख लेंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द कीज ऑफ एसक्यूएल। सो जब भी हम लोग एसक्यूएल की बात कर रहे थे तो हम लोगों को बार बार कीज का ना वर्ड सुनने को मिल रहा था। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की कीज होती हैं, एक प्राइमरी की और दूसरी फॉरेन की एसक्यूएल में। तो जो प्राइमरी की का मेन मतलब ये होता है कि प्राइमरी की जो भी टेबल होगा हमारे पास, उसमें पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही यूनिक हमारे पास होगी, जो कि पूरी रो को एक आइडेंटिफाई करी होगी कि ये उसकी एक प्राइमरी की है। और जो प्राइमरी की में जो मेन फंक्शन होगा वो एक तो सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी ये बात होती है प्राइमरी की कि वो एक तो
नॉट नल होती है, नॉट नल का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हम लोग उसमें कोई भी नल वैल्यू या उसे स्टोर नहीं कर सकते, हम लोगों को कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर अगर हम लोग प्राइमरी की एग्जांपल लें, तो जिस तरह किसी भी कंपनी में कोई भी जिस तरह एक पर्टिकुलर बंदे का कोई स्पेसिफिकली आईडी नंबर होता है या यूनिवर्सिटी में उसका रोल नंबर होता है, तो एज अ प्राइमरी की हम लोग उसे सोच सकते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेन की, तो जिस तरह प्राइमरी की होती है उस तरह फॉरेन की भी होती है। तो फॉरेन की हमारे पास जिस तरह प्राइमरी की एक थी, फॉरेन की हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं। तो इसमें ये चीज़ एक तो डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम लोग नल वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, जबकि इसमें हम लोग एम्प्टी से नहीं छोड़ सकते। और थर्ड जो इसमें चीज़ होती है कि हमारे पास पूरे कॉलम में एक तो एक होती है और इसमें हम लोग और भी डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। तो हम लोग फॉरेन की को भी जो भी क्वेरी में वो भी इसे प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो ये जिस तरह फॉरेन प्राइमरी की और फॉरेन की एक एग्जांपल थी, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास टेबल है, तो इससे हम लोग इस एग्जांपल से और एक्सप्लोर या समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है, तो यहाँ एक स्टूडेंट के नाम से हम लोगों ने डेटाबेस में टेबल बना लिया और एक सिटी के नाम से। तो यहाँ पर एक जो इसकी प्राइमरी की ये स्टार्टिंग में आ गई है आईडी, जो हमें क्लियरली बिल्कुल पता चल रहा है, बिल्कुल यूनिक है। और यहाँ पर इसकी ये आईडी, ये इसकी एक प्राइमरी की होगी। और जो फॉरेन की है, वो जो सिटी सिटी की जो आईडी है, वो यहाँ पर आके फॉरेन की इसकी यहाँ पर बन बन गए। तो इसे भी हम लोग प्रैक्टिकली वर्क बेंच में एसक्यूएल में देखेंगे, तो इससे आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग डेटाबेस में उसका EERD रिलेशनशिप भी उसका देखेंगे, तो उससे और भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर साथ साथ हो जाएंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो मैंने इसमें पर्टिकुलरली जो जो एसक्यूएल की बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें थी वो इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया। तो वैसे तो एसक्यूएल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इनहेंस, आप जितना इसे एक्सप्लोर करना चाहो या जितना इसका डीप डाउन जाना चाहो, आप इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो क्योंकि हमारा ये इवेंट है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ बेसिक्स चीज़ों को और विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल इसे इंक्लूड किया, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें बिल्कुल भी एसक्यूएल का आइडिया नहीं है, तो ताकि उनको भी चीज़ें क्लियर साथ हो रही हों, या जिनको एसक्यूएल ऑलरेडी आती है तो उनकी भी चीज़ें थोड़ी बहुत जो मेन मेन है वो भी थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाए। सो कमिंग टुवर्ड्स द वेयर क्लॉज, सो एसक्यूएल में जब भी हम लोग वेयर क्लॉज की बात करते हैं, तो वेयर का मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग जब भी एसक्यूएल में टेबल्स वगैरह बना लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज इस वजह से यूज़ करते हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जैसे एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिखी है, ताकि सो टू फॉर टाइम सेविंग, ताकि हमारा इतना ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ तो कि चीज़ें किस तरह होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बिलाल नेम का डेटाबेस बनाए थे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसे फ़िलहाल ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कोड से लिया, तो इस वजह से यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो वो वार्निंग के लिए अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, अगर हम लोग लिखेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो ये यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है। तो हम लोगों ने क्योंकि इफ़ नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा, तो इस वजह से इसने यहाँ पे वार्निंग जनरेट कर दी। तो यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल एक न्यू फाइल बना लेता, इसे यहाँ पे रन करके देखता। तो यहाँ पे हमारे पास जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और भी टेबल आ चुका है जो कॉलेज नेम का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसे यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, इस वजह से ये बोल्ड नहीं हुई, जिससे हमें पता नहीं चला। तो यहाँ पे हम लोग उसमें लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो फर्स्ट वाली डेटाबेस है वो ड्रॉप हो जाए।
तो यहाँ पे हमारे पास बिलाल वाली डेटाबेस नहीं है अभी तक के, हम लोग सिर्फ कॉलेज वाले डेटाबेस को आगे यूज़ कर रहे होंगे। तो इस वजह से तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक ही डेटाबेस है, तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं पहले, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर टेबल्स वगैरह इंसर्ट करना और वैल्यू भी आगे इंसर्ट करनी है। तो इससे तो हमारे पास सेकंड कमांड भी रन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना है, और यहाँ ये जो रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड और सिटी, ये हमारे पास कॉलम के नेम होंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। और सेकेंडली इंट वेरकर, इंट फिर वेरकर जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास इसकी डेटा टाइप्स आ गई। और जो प्राइमरी की होगी वो इसके जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। जिस तरह इसमें प्राइमरी की कॉन्स्टेंट आ गया और इसमें नॉट नल। तो नॉट नल का हम लोगों ने मीनिंग देखा था कि जो भी जिस तरह मार्क्स है तो वो हम लोगों को इस टेबल में लिखने ही पड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने इसमें कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है। तो इसे भी एक बार रन करके देखता। तो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद डाटा को इंसर्ट करता। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने टेबल बना ली थी, तो उसके बाद जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो एज इट इज़ जो हम लोगों ने लिखा होगा वो वही उसी टेबल का नेम हम लोगों ने लिखा जो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया था। उसके बाद जो हम लोगों ने जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल में, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी हम लोगों ने कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं, जिस तरह रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तो जो जो एक रो वाइज, मतलब जो भी हम लोगों ने कॉलम लिखे हुए हैं वन वन करके, तो जिस तरह सबसे पहले रोल नंबर आएगा, उसके बाद नेम आना चाहिए, उसके बाद मार्क्स आना चाहिए, उसके बाद ग्रेड और उसके बाद सिटी की, तो इनके पार्टिकुलर एक रोज बनेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ ताकि इजीली यहाँ पे जो भी डाटा है वो इंसर्ट हो जाए। और फाइनली हम लोगों ने जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ और यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यूज़ उसे देना चाहें वो हम लोगों ने लिखी। और यहाँ जिस तरह यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी इसकी रो में जो भी डाटा है वो हम लोगों ने ये सारा इस तरह, जिस तरह 101, 102 ये सारा इस तरह एंटर कर दिया। और नेम में जिस तरह अली, फैज़ान वगैरह हम लोगों ने ये सारा एंटर कर दिया। और इसी तरह बाकी जो भी पर्टिकुलरली उनके अगेंस्ट हम लोगों ने नीचे सारा डाटा लिख दिया। तो इससे भी हम लोग एक दफ़ा रन करके देखता। तो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने डाटा भी इंसर्ट कर दिया, टेबल भी बना लिया। तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो भी वाकई चीज़ें स्टोर हो भी रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो जो भी स्टूडेंट नाम का टेबल था यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसके कॉलम्स थे, ये हमारे पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसकी टेबल प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार। और यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर स्टार का मीनिंग ये होता है कि सेलेक्ट ऑल। तो मतलब मीन्स कि ये पूरी जो भी यहाँ पे टेबल होगा तो उसको सेलेक्ट करता है, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं तो उसे डिस्प्ले कर देता है। तो इसे रन एक दफ़ा करता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो ये इससे आप लोग थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू समझ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह जो भी क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल में वो किस तरह वर्क करते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स अवर स्लाइड, तो यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज पे भी थे, तो इससे भी हम लोग आगे थोड़ा बहुत जाके देखते हैं। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह भी होते हैं, जिस तरह बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू और नॉट, वो भी सारे इसमें इंक्लूड, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो भी इसमें जो भी हम लोग क्वेरीज लिखते हैं तो वो भी हम लोग आगे फर्दर इससे प्रैक्टिकली देखते हैं। और फर्दर द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये जस्ट एज एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया कि जिस तरह हम लोग एंड या और को अगर हम लोग यूज़ करें जो भी लॉजिकल ऑपरेटर में, तो हम इसे एसक्यूएल में किस तरह से लिख रहे होंगे, और ताकि फॉर द बेटर अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे जिस तरह
यहाँ पर एंड, तो एंड को यहाँ पे हम लोगों ने एसक्यूएल में अगर लिखना है, मतलब हम लोग एंड को यूज़ किस पर्पस के लिए करते होंगे या किस तरह, तो वो आप लोग इस एग्जांपल से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, सिलेक्ट्स ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट, तो वहाँ पे हमारे पास पूरी टेबल प्रिंट हुई हुई आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेयर क्लॉज यूज़ किया है जो यहाँ पर है। तो वेयर क्लॉज, और उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोगों ने लगा दिया, मार्क्स ग्रेटर देन 80 और सिटी इक्वल टू मुंबई, जिस तरह यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग यहाँ, तो इसका ये मेन मतलब, जब भी हम लोग एंड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी दोनों कंडीशन हम लोगों ने एंड के दरमियान में लिखी हुई हैं, तो वो दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए या ट्रू होनी चाहिए। तो उसका बेसिक मीनिंग ये होता है। और सेकेंडली फॉर और के भी हम लोगों ने एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो और का आप लोग इस तरह एसक्यूएल में कमांड इसकी लिख सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वैसे का वैसे, और वेयर क्लॉज जो हम लोग इसमें कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर हम लोगों ने जो क्लॉज यूज़ किया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक फर्स्ट कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 90, और यहाँ पे हम लोगों ने सिटी का नेम लिखा है। तो और जो चेक करेगा इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर एक ट्रू हो जाती है तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एंड में तो दोनों का ट्रू होना मस्ट होता है, जबकि और में किसी एक का भी हो सकता है। और इसी तरह हम लोग नॉट बिटवीन और बाकी सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो लिख सकते हैं। सो बेसिकली जो इसका ओवरव्यू है वेयर क्लॉज का, तो जो ऑपरेटर्स के हम लोग किस तरह एसक्यूएल में यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को एटलीस्ट आ गया होगा। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, सो वी हैव एग्रीगेट फंक्शंस। तो यहाँ पे जिस तरह हम लोगों के पास ना एसक्यूएल जिस तरह कमांड्स यहाँ पे होती हैं, तो जिस तरह स्पेसिफिकली हम लोगों ने देखा क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, यूज़ कॉलेज, हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस का वही सेम नेम लिखा। तो कुछ ऐसी क्वेरीज या कमांड्स आप लोग कह सकते हैं कि वो एसक्यूएल में होती हैं, वो बिल्कुल स्पेसिफिकली होती हैं, हमें वही एज इट इज़ हमेशा लिखनी पड़ती हैं। तो वो उसके अगेंस्ट हम लोग जो भी एंटर करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे ना कोई भी अपनी मर्ज़ी की कंडीशन लगाई है, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन होता है तो उनका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि वो कोई भी, ये ऑलरेडी जिस तरह यहाँ पे काउंट है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम या एवरेज, तो वो हमेशा हमें एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही दफ़ा एग्रीगेट फंक्शन लिखना पड़ता है, तो वो हमें कोई भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे देते हैं कि ये इसका जो भी हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, तो ये स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं जो भी, तो वो भी हम लोग आगे देख रहे होंगे। तो वो हमारे पास फाइनली रिटर्न होके आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एग्रीगेट फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया, तो उसकी जगह हमारे पास कुछ और आउटपुट आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। काउंट अगर हम लोगों ने यूज़ किया तो उसका जो भी टोटल काउंट है वो हमारे पास आ जाएगा, मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम मार्क्स वगैरह, ये जो भी मैक्सिमम सिटी या कुछ भी आप लोग इसमें एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह वेयर क्लॉज था, इस तरह हमारे पास आगे लिमिट क्लॉज भी है। तो जिस तरह हम लोग जो भी टेबल बनाते हैं, तो इसे हम लोग आगे भी पर्टिकुलरली एग्जांपल से देख लेंगे। तो जिस तरह कोई भी हम लोग डेटाबेस में जब भी ये वाली क्वेरी यूज़ करते हैं, तो आगे हम लोग उसके पर्टिकुलरली कोई भी लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी टेबल या जो भी डाटा हमारे पास प्रिंट हो, तो स्पेसिफिकली उसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए, या किसी टॉप 3 की होनी चाहिए, या डिक्रीमेंट में मतलब हमारे पास 3 में होनी चाहिए। तो वो उसके लिहाज से भी आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली ये लिमिट क्लॉज इस चीज़ के लिए, और जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो उसे भी हम लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जिस तरह जो भी हम लोगों ने डाटा को जब भी सॉर्ट करना है, जो फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास कोई भी डाटा आता है, तो फॉर द असेंडिंग, या अगर घटते हुए मैनर में या डिसेंडिंग में होता है तो हम लोग इसे डिसेंडिंग बोलते हैं, और अगर इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो हम लोग इसे असेंडिंग कहते हैं। तो जिस तरह भी हम लोग अपना डाटा प्रिंट करवाना चाहें असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम लोग पार्टिकुलरली उसमें मेंशन कर सकते हैं। जो भी कमांड हम लोग एसक्यूएल में लिख रहे होंगे, तो वो उसका जो भी पैटर्न है
तो वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो उससे भी हम लोग प्रैक्टिकली बाद में देख रहे होंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग डेटा में जो भी हम लोग टेबल बनाते हैं एसक्यूएल में, तो उसमें हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो उसी तरह ही हम लोगों को अगर एक दफ़ा हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो उसे डिलीट करने के बजाय अगर हम लोग उसे अपडेट ही करना चाहें, तो वो भी हम लोग उसकी क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। सेम फॉर द डिलीशन, अगर हम लोग कोई भी डाटा उसमें एग्जिस्टिंग रो में कोई भी डिलीट कर रहा हूँ, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इससे एक और भी कमांड याद आ गया। तो डिलीट के बजाय अगर हम लोगों को कोई भी अगर हम लोगों ने ना कोई पर्टिकुलरली कोई भी एक टेबल बनाई हुई है, तो फॉर एग्जांपल बिलाली नाम के से हम लोगों ने कोई टेबल बनाई हुई है, तो उसके अंदर कोई भी डाटा अगर ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो एग्जिस्टिंग पूरी रो ही हमारे पास सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन एक इसके अलावा एक और भी कमांड होती है जिससे हम लोग कहते हैं ट्रनकेट। तो जो ट्रनकेट कमांड होती है, तो उसमें यह होता है कि जब भी हम लोग ट्रनकेट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें जो भी टेबल के अंदर जो डाटा होता है सिर्फ वो हमेशा डिलीट होता है। तो सिर्फ ये बेसिकली ये डिफरेंस था इस चीज़ को समझने के लिए। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग कोई भी जो भी टेबल होता है उसके अंदर जो डेटा होता है उससे हम लोग मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, रीनेम। और हम लोगों ने ड्रॉप, जिस तरह ड्रॉप डेटाबेस देखा था, इस तरह हम लोग कोई भी कॉलम को भी स्पेसिफिकली ड्रॉप कर सकते हैं, या ट्रनकेट की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या डिलीशन की, एज पर द चॉइस जो भी हम लोगों ने उसमें कंडीशन यूज़ करनी हो, तो वहाँ से भी हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिकली भी कुछ कमांड्स यूज़ करने, तो वहाँ पे हम लोग ना थोड़ा जाता है कि जो भी हम लोगों ने ये थोड़ी बहुत कमांड्स को देखा है, तो वो किस तरह एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जिस तरह सेलेक्ट ऑल फ्रॉम अगर हम लोग स्टूडेंट करें, तो यहाँ पे हमारे पास ना सारी की सारी जो भी पूरे हम लोगों ने जो यहाँ पे ना स्टूडेंट नाम से जो टेबल बनाई है उसका सारा ना डाटा प्रिंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग फर्दर जो भी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह हैं वो हम लोग रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फर्दर एसक्यूएल कमांड है, जिस तरह सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो बेसिकली डिस्टिंक्ट का एसक्यूएल में ये मीनिंग होता है कि यूनिक। तो जो भी यूनिक होते हैं वैल्यूज़, तो वो ये इंटर कर देता है। तो सिटी की जगह ज़रूरी नहीं हम लोग सिटी लिखें, सिटी की जगह कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। जो भी हम लोगों ने कॉलम्स के नेम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, ग्रेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जस्ट एज एग्जाम्पल ये लिखा है। तो अगर हम लोगों को इस पूरे डाटा में से जो भी यहाँ पर अभी गिवन है, इसमें से जो भी हम लोग ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद 2 दफ़ा है, सिर्फ वन टाइम है, जो भी यूनिक वैल्यू है जो डिस्टिंक्ट है सिर्फ वही है, तो हम लोग इस कमांड को रन कर सकते हैं। जब भी हम लोगों ने डिस्टिंक्ट वैल्यू कमांड को एसक्यूएल में रन किया, तो हमारे पास इस्लामाबाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस डाटा में, तो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और सेकेंडली यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें वन टाइम शो हो रहा है। वन टाइम क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ये वाली कमांड डिस्टिंक्ट वाली यहाँ पे यूज़ किया। सो यहाँ से आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं अपनी जो भी नेक्स्ट एसक्यूएल को क्वेरी या कमांड को रन करने के लिए। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ना वेयर क्लॉज का देखा था। तो वेयर क्लॉज को जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करे होंगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट और वेयर क्लॉज एज इट इज़ और मार्क्स ग्रेटर देन 80 या कुछ भी कंडीशन जिस तरह भी लिखना चाहें, तो वो एज एग्जांपल लिखे हुए, तो उसे भी एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई है मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो जो भी इसमें हम लोगों को मार्क्स दिख रहे होंगे वो ग्रेटर देन 80 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लेस देन 80 हम लोगों को मिल रहे होंगे। तो जो भी हम लोग कंडीशन लगा रहे होंगे उसी के बिहाफ पे हम लोगों को जो भी डेटा है वो प्रिंट होके आ रहा होगा। तो इससे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेरी, वहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने एंड और ऑपरेटर्स का देखा था, तो ये वेयर क्लॉज तो एज इट इज़ और यहाँ पे एंड ऑपरेटर हमारे पास आ गया। तो इस कमांड को भी हम लोग रन करके देख सकते हैं कि देखते हैं कि ये एंड ऑपरेटर किस तरह
यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई हुई है, जो भी हम लोगों को जो मार्क्स हैं वो 70 और 100 के दरमियान में होने चाहिए। तो यहाँ पे 60 वाला आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी इंक्लूड नहीं है। तो 70 से 100 के मिड में जो भी मार्क्स वगैरह है वो हमारे पास इंक्लूड हो रहे होंगे। तो या ग्रेड के अगेंस्ट भी आप लोग करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, या सिटी के अगेंस्ट भी कोई और कंडीशन ना इसके अलावा कोई लगाना चाहे तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सो यहाँ पे ये जो हम लोग देख रहे थे एग्रीगेट फंक्शन, तो ये जो भी हम लोगों को एक सिंगल वैल्यू ना रिटर्न होके मिल रही होती है, तो वो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेरी लिखी है सिलेक्ट एवरेज मार्क्स, तो जो भी यहाँ पे मार्क्स है उसकी हम लोगों को एवरेज पर्टिकुलरली मिल जाएगी। सी जो भी इस पूरे टेबल का जो भी डाटा है उसके हमारे पास ना एक सिंगल पर्टिकुलरली वैल्यू हमारे पास रिटर्न होके आ गया। तो ये एक बेसिक बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी है एसक्यूएल की, तो आप लोग इसे बेस्ट इजीली समझ सकते हैं। तो और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग का भी देखा था, जिस तरह यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज में जिस तरह हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अगर डाटा देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो इससे भी एक दफ़ा देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हम लोग कंडीशन लगा रहे हो सिर्फ एक ही हमेशा कंडीशन यूज़ हो, ऐसा नहीं है। हम लोग मल्टीपल भी जो भी क्वेरीज हैं वो भी एक साथ रन कर सकते हैं। तो ये इसे रन करके देखता है। तो यहाँ पे इसे दोबारा रन करते, क्योंकि हम लोगों ने वो पिछले वाले क्योंकि क्वेरी को लिखा था तो इसे हम लोग दोबारा लिख के देख लेता। या इसे एज इट इज हम लोग लिख के देखता। हमारे पास वही जो पुराने इन्फो यहाँ पे शेयर हो रही है। Wait, इसे दोबारा हम लोग लिखता ऑर्डर हम लोगों ने वो गलती से किसी और को कर दिया। क्या? स्टूडेंट के हम लोगों ने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली कमांड रन हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्वेरीज लिखी हुई थी तो वो उसकी वजह से वो एरर थ्रो कर रहा था। तो बार बार जो भी एक ही वैल्यू रिटर्न, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन ना बार बार एक ही वैल्यू हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास बार बार शो हो रहा था। तो हम लोगों ने इसी वजह से दोबारा एसक्यूएल की कमांड यहाँ पे लिखे तो वो एरर हमारे पास रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे इसमें जो भी हम लोगों ने लिमिट लगाई है यहाँ पे 3 हम लोग, क्योंकि इस पूरे डेटा में से 3 ही फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स चुनना चाहते हैं और उसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम लोग पूरी क्लास में से टॉप 3 स्टूडेंट्स का डेटा निकालना चाहते हैं, तो वो हम लोग कुछ इस तरह एग्जांपल हम लोग उसके देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे टॉप मार्क्स पहले 96 का आ गया, फिर 93 का, फिर 85 का। तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 96 के हो गए, फिर जो सेकंड पोजीशन या सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो इस तरह करके। तो वो आप लोग इस एग्जांपल को देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और भी बना के लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल छोटे से करके देखते हैं। तो जिस जो हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन कीज को जो डिस्कस किया था तो वो भी हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और जो भी कॉम्प्लिकेटेड और क्वेरीज होती हैं तो उसकी एग्जांपल भी आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी थी
ताकि हम लोग थोड़ा बहुत टाइम सेव कर लें, तो उस चीज़ से भी हम लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो हम लोग इस चीज़ को, जो अपना पुराना डेटाबेस है उसे ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फिलहाल डेटाबेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले जल्दी से क्वेरीज को रन करता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह बिल्कुल हम लोगों ने पहले इसके एग्जांपल ली थी, हम लोगों ने पहले टेबल बनाया था, वो एक ही बिल्कुल सिंपल सा टेबल था और एक ही हम लोगों ने उसके अंदर ना वैल्यूज इंसर्ट की थी। और हमारे पास ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास एक ही एसक्यूएल फाइल में मल्टीपल डेटाबेसेस हों। तो इसी वजह से वो इफ़ नॉट एग्जिस्ट वाली हम लोगों ने कमांड जो थी वो देखी थी, जिसकी वजह से एरर हमारे पास ना थ्रो हो जाता है। तो वो भी इसमें इंक्लूड थी। तो हम लोग इसे लास्टली जल्दी से देखते हैं प्रैक्टिकली, ताकि ये भी हमारे पास लास्टली चीज़ ना प्राइमरी की और फॉरेन की भी इंक्लूड हो जाए। तो सारी जो भी हम लोगों ने वहाँ पे ना एक टेबल बनाए थे, तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा है। एक हमारे पास ट्यूटर का टेबल आ गया, एक हमारे पास क्रिएट टेबल, एक स्टूडेंट का टेबल आ गया, और एक हमारे पास मैच हिस्ट्री का टेबल आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे फ्लोट है, उसकी फ्लोट वाली डेटा टाइप यूज़ हुई है। तो उसके बाद जो हम लोगों ने तीन, ये मैथ हिस्ट्री, स्टूडेंट और यहाँ पे ट्यूटर, तो इसके अंदर हम लोगों ने अब वैल्यूज बारी बारी इसमें स्टोर करनी है। तो सबसे पहले जिस तरह ट्यूटर में स्टोर होगी, जो भी इंसर्ट इनटू ट्यूटर, और जो आगे जो भी हम लोगों ने इसके कॉलम का जो भी, अगर इसे हम लोग रिफ्रेश करें तो टेबल्स में जाके अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे इसके कॉलम्स में जो हम लोगों ने लिखे होंगे तो वो एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे ये ट्यूटर है, तो ट्यूटर में अगर हम लोग जाके देखें तो ट्यूटर आईडी, सर, डेट और स्टेटस वो एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा, और बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं, और फॉर सेम एज इट इज़ जो भी जो सेकंड है स्टूडेंट, वो उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ इंसर्ट की, तो, उसके अगेंस्ट हम लोग करना चाहते हैं। और जो थर्ड टेबल है मैच हिस्ट्री, हम लोग भी। और ज़रूरी नहीं होता कि जो भी हम लोगों ने अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ, नॉट नल या प्राइमरी की नहीं है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों ने उसके अंदर डाटा मस्ट इंक्लूड करने ही करना है, हम लोग उसे छोड़ भी सकते हैं। तो वो भी एज एग्जांपल आप लोग ना ये डेटाबेस में ये देख सकते हैं कि हम लोग उसकी जगह नल लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो भी कंस्ट्रेंट है उसके, तो ये क्योंकि लास्ट में एंड डेट, तो हम लोग अगर एंड डेट का देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ एंड डेट डेट, तो आगे इसका कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लिखा हुआ। अगर हम लोग अगर लिख दें ना इसके आगे इंट नॉट नल, तो हम लोग इसके अगेंस्ट नॉट नल की ना वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इसका मतलब है खाली नहीं छोड़ सकता। तो इसमें क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं लिखा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग ने नल वैल्यू स्टोर कर दी। तो अब हम लोगों ने क्योंकि तीन यहाँ पे टेबल्स बनाए थे, तो उससे बारी बारी हम लोग ना प्रिंट करके देखता। एक हमारे पास ये वाली टेबल प्रिंट हो गया, जो कि ट्यूटर के नाम से थी, जो कि इसका पूरा डाटा हमारे पास आ गया। और आगे हम लोग इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिकली कमांड्स जिस तरह हम लोगों ने पीछे लिखी थी वो भी इस पे इम्प्लीमेंट एज इट इज़, जो भी हम लोग उसके लिहाज से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये भी रन करके देखता, और उसमें लास्टली ये भी रन करके देखता। तो ये तो हमारे पास इस तरह जो भी नल हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज छोड़ी होंगी, तो वो तो यहाँ पे आ गई। और जो भी हम लोग जब भी टेबल को प्रिंट करते हैं, तो लास्ट में ना हमेशा ये नल नल ना लिखा हुआ आता है। तो इसका ये मतलब होता है कि इसके बाद कोई भी डाटा, जिस तरह 7 है ना, 7 के बाद आप लोग देख सकते हो कोई हम लोगों ने और कोई डाटा इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके बाद कोई और डाटा एग्जिस्ट टेबल में नहीं करता। तो बेसिकली इसका यही मीनिंग होता है। तो फर्दर इसको आगे चाहे ना तो ई आर डायग्राम हम लोग लास्टली इसके देखते हैं। लेट्स सी। तो एकेडमी नाम से हम लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ था, तो वो हमारे पास आ गया।
तो ये हम लोगों ने एक स्टूडेंट नाम की यहाँ पे टेबल बनाई हुई थी, एक मैच हिस्ट्री की, और यहाँ पे एक ट्विटर नाम से। तो ये हमारे पास ई आर डायग्राम यहाँ पे एसक्यूएल में, ये भी हम लोग ना यहाँ पे बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसमें यहाँ पे जिस तरह जो यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे प्राइमरी की एज अ शो हो रहा है। तो जो भी इसके बाकी एट्रीब्यूट्स वगैरह, जो भी इसके हम लोगों ने डाटा स्टोर किया होगा, तो वो भी हमारे पास ई आर डायग्राम में, वो एसक्यूएल में हम लोग प्रिंट करके सारा कुछ देख सकते हैं। सो अब्दुल रहमान भाई, यू वांट टू स्पीक? तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक कुछ क्वेरीज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आप लोग ना फर्दर इन डेप्थ और जाके अगर एसक्यूएल को और ज़्यादा मास्टर करना चाहते हो, या और भी इन डेप्थ में ना एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ स्पेशली इन्हीं की यूट्यूब वीडियो से देखा है, जो श्रद्धा दीदी है, जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंडियंस लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो वहां से मैंने इनका भी कंटेंट लिया, इनसे सारा कुछ समझा। तो वो भी आप लोग ना मोर इन डेप्थ, क्योंकि अगर हम लोग ना एक एक चीज को क्वेरी को ना रन करना शुरू हो जाए, तो मोर देन 4 आवर्स 5 आवर्स भी जा सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा मिनिमाइज करके थोड़ा बहुत इवेंट को करके देखा, ताकि जो एटलीस्ट बेसिक बेसिक कमांड्स हैं या क्वेरीज वगैरह हैं, वो थोड़ा अंडरस्टैंड हम लोग कर सकें। लास्ट हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर्म सेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट स्पेशली वेट कर रहे होंगे इवेंट का। तो होपफुली गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मैंने, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक पूरी किसी भी लैंग्वेज को, या जिस तरह डेटाबेस हम लोगों ने इंक्लूड किया, तो उसकी हर एक चीज़ बताना, क्योंकि वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप लोगों को ना चीज़ें मतलब सिर्फ स्लाइड्स में मैं इस तरह घुमाता रहूँ, या इस तरह स्लाइड्स में बताता रहूँ, तो इससे वो क्लियर बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो साथ साथ अगर ना बंदा प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को करके देखे, प्रैक्टिकली समझे ना, तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। सो मोहम्मद अली, मैं ऐसा हम लोग करेंगे कि जो भी हमारे पास ना इवेंट एंड हो जाएगा ना, तो हम लोग मैं एक ही फोल्डर शेयर करूंगा, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स भी इंक्लूड होंगे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, और ये स्लाइड्स जो मैंने अभी प्रेजेंट की हुई ये भी इंक्लूड होगी, और रिकॉर्डिंग भी। तो सारी चीज़ें एक फोल्डर में होंगी, तो वो आप लोगों के लिए भी ईजी रह जाएगा, हमारे लिए भी। तो बार बार एक एक करके हम लोग को सेंड नहीं करना पड़ेगा ना, तो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो कभी भी जाके आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कुछ भी, तो होपफुली जिन लोगों को बिल्कुल एसक्यूएल का आइडिया नहीं था, तो उनको भी एट लीस्ट, अगर फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड को भी बताना पड़े या एसक्यूएल को कोई एकदम से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आगे बंदा एटलीस्ट उसका आंसर तो कर सकता है, हाँ मैंने थोड़ा बहुत इसका अंदाजा है किस तरह क्वेरीज रन होती हैं, किस तरह कमांड्स रन होती हैं। या एटलीस्ट जिन लोगों ने एसक्यूएल को ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उनको उनको भी थोड़ी बहुत ना रिवीजन होगी होगी कि किस तरह सारा कुछ है। सो होपफुली गाइस आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। सो अब्दुल रहमान भाई, वुड यू लाइक टू स्पीक एनीथिंग? Yes, Mohammed Bilal, the event was very interesting and you shared very knowledgeable, uh, very knowledge about SQL. So there are some questions of थैंक यू अब्दुल participants, रहमान भाई। so you can take their questions as well. मैं भी कल कोई से स्किल का, तो इसी वजह से। हम्म हम्म So mostly participants said they have everything is clear, really good. Okay, so without waiting, let me send the form link so that you guys can easily fill.
मैंने अपने से तो पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में, जिनको बिल्कुल भी एसक्यूएल का आइडिया नहीं है, तो उनको भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता चल जाए कि एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब किस तरह, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वो बिल्कुल एंड में जाके पढ़ रहे होते हैं, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर या फर्स्ट सेकंड ईयर में आगे जाके। तो ये कि वो बार बार ना अपने सीनियर्स वगैरह से या टेस्ट वगैरह या कहीं भी एसक्यूएल का अगर सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत ना नॉलेज या एटलीस्ट बेसिक बेसिक एसक्यूएल कमांड या थ्योरी ना, तो उसका ओवरव्यू मिल गया होगा। अच्छा, जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ हाँ उस्मान, आप अपना ना माइक ओपन कर सकता है। यस सर, मेरा एक कुछ क्वेश्चंस थे। हम्म। सर, कैन यू शो अस हाउ टू मतलब इंस्टॉल MySQL एंड हाउ टू सेट अप दैट? माई एसक्यूएल बहुत ही सिंपल है ये। मेरे ख्याल में अगर ये जो अगर ना आप ब्राउजर में भी लिखेंगे ना माई एसक्यूएल, तो जो फर्स्ट वेबसाइट है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोडेबल है और बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। और उसके बाद ये कि बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं 2 to 3। और मेन जो एसक्यूएल में जब भी आप लोग ना डाउनलोड करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है कि एक स्पेसिफिकली ना एक पासवर्ड होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो मुझे बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे जिस तरह ये एसक्यूएल किए थे ना, तो ये यहाँ पे जिस तरह लोकल इंस्टेंस, तो मैंने डायरेक्टली जाके ना जिस तरह ये ओपन किया और यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ ओपन हो गया। लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम इसे इंक्लूड करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ना एक स्पेसिफिकली पासवर्ड सेव करना पड़ेगा। तो वो बस एक चीज़ थोड़ी न्यू सी होती है जब आप लोग ये एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो। तो यूट्यूब वगैरह से बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में आप लोग इजीली इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, माई माई एसक्यूएल वर्क बेंच। सर बाकी तो ठीक है, मैंने ये इसको इंस्टॉल भी किया, पर आगे जब सेटअप कर रहे होते हैं इसको, तब थोड़ा इशू आ रहा होता है। तब हम्म। समझ नहीं आता कि उसके वेरियस ऑप्शंस होते हैं कि सर्वर आपने मतलब लॉगिन करना है, या हाँ हाँ फुल कस्टम टाइप हो गया, या फुल करना है आपने, हाँ इस तरह के ना। हाँ, या अगर आपको ना इसमें इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल करके आगे भी कोई भी फर्दर इस तरह इशू वगैरह आ रहा है, तो वो आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पे इस तरह ना पर्सनली भी बता सकते हो, तो मैं आपका स्टेप बाय स्टेप वो इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। क्योंकि हम लोग जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्पेशली वेट कर रहे हैं सबमिशन, जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर्म वगैरह का, तो हम लोग पहले से क्लियर कर लेते हैं। So then I will clear your confusions hopefully. सर बाकी हमें एक यूनिवर्सिटी की तरफ से टास्क एक मिला हुआ है, हम्म। जिसके जरिए वो कह रहे हैं कि हमें क्या नाम, पाइथन के जरिए MySQL को कनेक्ट करना है। हम्म। तो इसमें भी हमें इसमें थोड़े बहुत इश्यूज ज़रूरी है देखने कि पड़े। हाँ, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे सिंपली एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ किया, लेकिन आगे जब अगर ना बिल्कुल एज अ बिगिनर स्टूडेंट हम लोग क्योंकि एसक्यूएल को, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एसक्यूएल का बिल्कुल भी नहीं आइडिया जिस तरह, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, अगर वो विजुअल स्टूडियो वगैरह पे जाके ना पाइथन वगैरह वहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और साथ ही वहाँ पे एसक्यूएल को भी कंबाइन कर दें एज अ डेटाबेस, तो वो भी सारा कुछ पॉसिबल है। लेकिन वो अगर ना मैं इस इवेंट में बताना शुरू हो जाऊँ इस तरह सारा कुछ, तो वो जो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर से चीज़ जाएगी, उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आना कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, या बहुत इन डेप्थ हो जाएगा। तो सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड वेरी सिंपल। तो क्योंकि बाकी बाकी इससे एडवांस या इसके अलावा ना कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो ना, तो वो आप लिंक्डइन पे फ्रीली आप पूछ सकते हैं कॉन्टेक्ट करके, कोई भी इशू आ रहा हो इंस्टॉलेशन में या कोई भी। सो इंशाल्लाह वी विल गाइड। बाकी सर, मैंने ये काफ़ी नोटिस की है इसमें MySQL में, जो हमें टाइप करना पड़ता है मोस्टली ये कैपिटल लेटर्स में होता है, जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हाँ देखा जाए तो स्मॉल लेटर्स में होता है। हाँ अच्छा। इसमें जो एसक्यूएल में ना एक और भी चीज़ है कि क्योंकि ये एसक्यूएल ना केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, जिस तरह हम लोग अगर एचटीएमएल अगर हम लोग पढ़े ना, तो वो भी केस सेंसिटिव नहीं है। तो उसमें जिस तरह हम लोग टैग्स वगैरह इंक्लूड करते हैं कैपिटल या स्मॉल में,
तो यहाँ पे मैंने क्योंकि जो भी एसक्यूएल की एग्जांपल्स दी हैं वो एक प्रैक्टिकली एक मैनर में दिए ताकि लोग जो भी कमांड्स लिखें वो एक कैपिटल वर्ड में अलग, और जो फॉर एग्जांपल डेटाबेस या टेबल का नाम है वो स्मॉल या कैपिटल में इजीली लिख सकते हैं। तो उसकी मेन रीज़न ये थी कि आप लोग स्मॉल में भी फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस वगैरह स्मॉल में भी लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या कैपिटल में भी, सो एज पर यू वांट, बट जो बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है मैंने उस लिहाज से आप लोगों का समझाया। यस केस सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में हम लोगों को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, लेकिन जो केस इनसेंसिटिव होती है वो उसमें हम लोग कैपिटल या कोई भी स्मॉल वगैरह ना करके देख सकते हैं, सो उसमें कोई इशू नहीं है। So guys, have you filled the form? So kindly tell. सर बाकी अब कोई क्यूरीज नहीं है और फॉर्म भी आपका फिल कर दिया हमने। So you guys, those who haven't filled the form or facing any issue, you can drop the comment in the chat box. अब्दुलरहमान भाई, आप इसी में व्हील स्पिन अभी करेंगे अनाउंस। हम लोग इसमें क्विज नहीं रख रहे लास्ट में इवेंट में, तो सो इसकी मेन रीज़न ये है कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके एंड पे ना जो वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन कुछ अच्छा नहीं होता है, और कुछ पे कोई मोबाइल डाटा वगैरह से कनेक्ट किया होता है ना, तो हर कोई स्टूडेंट की डिफरेंट सिचुएशन होती है बैक एंड पे, तो सबको इक्वल करने के लिए हम लोग मोस्टली व्हील स्पिन वगैरह ही कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो इंक्लूड करता हूँ। अब्दुलरहमान भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही। हाँ, आप अभी व्हील स्पिन अनाउंस कर देंगे पार्टिसिपेंट्स का? अच्छा, आप लकी नहीं कर ड्रॉ रहे? फॉर्म तो आपके या पास है बाद ना में करें? अभी? ओके, मैं वहाँ से देखता हूँ क्या तब तक मिनट है, ताकि पार्टिसिपेंट ना कोई रह ना जाए जो फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से वो देख लेता हूँ। Guys, just wait 1 to 2 minutes. We are doing lucky draw. So then after the lucky draw announcement, you can easily leave. So just wait for 2 minutes. Till then, we are waiting for those participants who are filling their forms. So kindly be patient.
अब्दुलरहमान भाई, मेरी आवाज़ आपको आ रही है भाई? हाँ जी, आ रही है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म की जो वेबसाइट है वो आपके पास इंक्लूड ओपन हो रही है या नहीं? मेरे पास अभी नहीं हो रही, मे बी सर्वर डाउन का इशू है या पता नहीं क्या हो। मेरे पास तो कैन यू तो आ रही है। लेट मी चेक। मेरे पास यहाँ पे पता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट यहाँ पे डाउन शो हो रही है, सो मे बी वी हैव टू कॉपी द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट फ्रॉम दिस लिस्ट। इवेंट से हमें शायद कॉपी करना पड़े। वेट वेट। हाँ अभी अच्छा, ओपन हो गया, हाँ अभी ओपन हो ओके, गया। सही सही। ओके, हमारे पास यहाँ पे 32 रिस्पॉन्सेज आ गया। मैं यहाँ पे लाइव ओपन कर लेता हूँ ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता चल जाए कि हम लोग वाकई यूनिक रिस्पॉन्सेज से कर रहे हैं सब कुछ। और ये भी बता दें कि कितने विनर्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। हम्म। तो हम लोग स्टार्टिंग में तो 2 विनर्स अनाउंस करते हैं। तो क्योंकि जिस तरह हमारे पास पार्टिसिपेंट होंगे तो उसके लिहाज से अगर हम लोग को 3 या 4 मिल जाते हैं तो हम लोग बाद में भी अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग पहले 2 करते हैं पार्टिसिपेंट्स अनाउंस। तो यहाँ पे हमने जो भी फॉर्म आप लोगों को दिया है तो वही हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया। तो इससे हम लोग एक्सेल में ओपन करता हैं। तो यहाँ पे 32 ही रिस्पॉन्सेज है और यहाँ पे हमें पार्टिसिपेंट्स पे एग्जैक्टली 32 ही शो हो रहा है। तो ये अपन लेट में, ओके। तो होपफुली इसमें कोई नेम ना रिपीट हो रहा हो। हाँ, एक और भी नेम नहीं इंक्लूड। गाइज आप लोग देख सकते हैं अगर किसी का नेम मिसिंग है या इस तरह तो आप लोग बता सकते हैं ताकि हम लोग जल्दी से 2 विनर्स स्टार्टिंग में फिलहाल अनाउंस करें। तो अगर हम लोगों को इनकेस 3 या 4 लिंक्डइन प्रीमियम्स मिलते हैं इस इवेंट के बाद तो हम लोग बाकी 1 या 2 भी फिर बाद में अनाउंस कर देंगे। सो फॉर द सेफ्टी हम लोग फर्स्ट 2 अनाउंस कर रहे हैं। तो अगर किसी का नेम मिसिंग है तो काइंडली वो बता दे। अब्दुलरहमान भाई, आप चैट देख सकते हैं? जी, मैं चैट देख रहा हूँ। उस्मान अली खान कह रहे हैं, मेरा नाम नहीं। अ, ये है उनका, क्या यही है? हाँ बिल्कुल यही। ठीक है।
ओके सो होपफुली यहाँ पे सबके नेम्स मैंने एज इट इज यहाँ से लिया। यहाँ पे किसी और ने भी यहाँ पे 34th रिस्पॉन्स अभी अभी सेंड किया है, तो हम लोग अभी करने ही वाले थे, इन्होंने अभी अभी, मैंने शुक्र है देख लिया यहाँ पे। हाँ इन्होंने अभी अभी फॉर्म फिल किया। ओके ओके, हम लोगों ने इन्हें भी इंक्लूड कर दिया, तो हमारे पास अभी एग्जैक्टली 34 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। Okay, congratulations, Nimra name. So you are first winner of the LinkedIn voucher. So let me take a screenshot. Okay. Let's go for the second winner. Okay. So congratulations for all the two winners for especially LinkedIn premiums. So आई नो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन लोगों ने काफ़ी मतलब लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स अभी तक विन नहीं किया, लेकिन होप लूज ना करें हम लोग। इस तरह फ्यूचर में हमारे पास बहुत ज़्यादा MLS इवेंट्स वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो भी लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स वगैरह हैं वो बार बार अनाउंस होते रहते हैं। तो जस्ट ये कि आप लोग अगर साथ साथ ना कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों को लिंक्डइन प्रीमियम मिल जाएगा। जस्ट इन केस अगर आप लोग ना खुद मेरी अगर पर्सनली मैं खुद बताऊं तो बिफोर द MLS, तो जब मेरे पास भी लिंक्डइन प्रीमियम नहीं था तो मैंने भी कहा कि मैंने इतने ज़्यादा इवेंट्स ज्वाइन किए लेकिन मुझे लिंक्डइन प्रीमियम अभी तक मिल ही नहीं रहा, हमेशा कोई और ही अनाउंस हो जाता। तो लेकिन जब मुझे लिंक्डइन प्रीमियम गिव अवे खुद मिला तो वो ऑलमोस्ट 4 to 5 इकट्ठे मुझे मिले थे, और अब्दुल रहमान भाई भी इस चीज़ का गवाह हैं। तो इन्हें भी ऑलरेडी पता है, मैं इनके इवेंट्स पे 2 विन कर चुका हूँ। तो तब मेरे पास ऑलरेडी लिंक्डइन प्रीमियम था, मैंने किसी और इवेंट में विन कर लिया था। तो जब भी आपको मिलते हैं तो फिर आपको इकट्ठे ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट आप लोगों ने बार बार MLS इवेंट्स वगैरह को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो तभी सारी चीज़ें अचीव होती हैं। तो जो भी लकी ड्रॉ वगैरह होता है वो यहाँ पे हो गया। MLS जोड़ने का। ओके। जो लिंक्डइन प्रीमियम की जो अभी ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स हो गया। तो ये कि क्योंकि 1 ईयर पहले काफ़ी पहले थी, तो उसके मेन रीज़न ये थे कि कुछ पार्टिसिपेंट ना 1 ईयर का एक दफ़ा विन करके ना तो कभी वापस इवेंट में आते ही नहीं थे। ज़ाहिर बात है, अगर किसी पार्टिसिपेंट ने एक दफ़ा ना लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर विन कर लिया 1 ईयर के लिए, तो उसे अभी क्या ज़रूरत है कि वो वापस से विन करे। तो वो 1 साल के लिए वो ज़ाहिर बात है कोई भी इवेंट नहीं लेता था। तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने पॉलिसी चेंज किया फॉर द 6 मंथ्स, ताकि कोई भी एक पार्टिसिपेंट अगर ले लेता है तो वो वापस भी इवेंट्स में कंटिन्यू सपोर्ट वगैरह कर ले, तो उसकी ड्यूरेशन होती है। यस। तो सो ऐसे में आपका लास्ट में ना इसका आंसर करता था कि बाकी चीज़ें में इंक्लूड हो जाए। तो ये कि मेरी जो पर्सनली भी MLS की, क्योंकि बहुत से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास अभी यहाँ पे ना पार्टिसिपेंट्स होंगे जो अभी फिलहाल MLS से जुड़ने में अभी उन्होंने स्टार्ट वगैरह किया होगा या अपने विजिटर्स वगैरह ना वो पूरे करे होंगे। तो उन्हें बहुत सारी ना इस तरह कन्फ्यूजन्स वगैरह होती रहती हैं कि हम लोग क्या, मतलब मैं कुछ कम्युनिटीज़ वगैरह में ना उनकी पोस्ट वगैरह भी कुछ देखता रहता हूँ साथ साथ। तो अच्छा, इससे पहले कि जो गाइस अब लोग हम जो वेट कर रहे हैं ना, हम लोगों ने जो विनर्स अनाउंस वगैरह कर दिए,
सो जो लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 1.5 to 2 वीक्स में ना हमें मिलता है। सो ऑलमोस्ट प्रोबेबली 2 वीक्स के बाद ही हमें ये मिल ही रहे होंगे। तो तब हम लोग आपको जो भी विनर्स हैं तो उन्हें देंगे। सो बार बार मैसेज करने से अच्छा हम लोगों ने क्लियरली ताकि हम लोग बता दें। तो जो भी पार्टिसिपेंट जिन लोगों को जर्नी वगैरह का या जो वेट कर रहे थे इवेंट एंड होने का तो वो इजीली लीव कर सकते हैं, ताकि जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे मैं उनका इजीली आंसर कर दूं। सो till then, so guys, thank you for joining all the participants. ओके सो ऐसन जो अगर अभी आपने एमएलएस से के लिए अप्लाई किया या नहीं, या विजिटर्स वगैरह अगर आप पूछ करें, क्योंकि मैंने कम्युनिटी ग्रुप्स वगैरह में काफ़ी देखा है कि लोग ना बार बार पोस्ट वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, वही एक ही ना किसी बंदे की या किसी एमएलए से की ना जिसने स्टार्ट किया हुआ हो, तो वो एक ही सेम वही लिंक्स बार बार शेयर कर देता है। जस्ट किसी भी लिंक के आगे ना अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगा के तो वो एज इट इज़ शेयर कर लेते हैं। तो मैं ना लिंक्डइन पे दोबारा भी एक पोस्ट कर दूंगा या इस तरह। तो मैंने स्पेशली एमएलएसए की जो जर्नी है और हर एक चीज़ वो बिल्कुल फुल डिटेल में, एक और भी न्यू एमएलएसए था उसे उन्हें भी इंक्लूड किया था। तो स्पेशली मेरा सेकंड या थर्ड इवेंट इसी चीज़ पे था। तो मैं ना कोशिश करूंगा जो उसकी भी रिकॉर्डिंग है ना, तो उसका लिंक भी इस इवेंट के रिकॉर्डिंग के साथ ऐड कर दूं, ताकि आप लोग वो भी ना चेकआउट कर सको। जो भी आप लोगों की एमएलएस से जर्नी या प्रोग्राम की जो भी कंफ्यूजन होंगी ना, तो वो सारी इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। तो जो भी आप लोग कंट्रीब्यूटर आईडी वगैरह लगा रहे हैं कोई भी चीज़, तो उस चीज़ वो भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। और जो हमारी अपनी भी एमएलएस की पर्सनल जर्नी वगैरह है, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे फुल डिटेल से शेयर की हुई है उस इवेंट की रिकॉर्डिंग में भी। तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। यस उस्मान अलीशा, अ, हम लोग ना जो भी कम्युनिटी वगैरह है, तो जो फॉर्म में भी मैंने इंक्लूड किया था ना, तो वहाँ पे एक ही फोल्डर में मैंने कहा कि इसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी और ई सर्टिफिकेशन और स्लाइड्स, तो हर एक चीज़ एक ही फोल्डर में ना आप लोग को सेंड कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए और बार बार हम लोग हर एक चीज़ अलग अलग ना सेंड करें तो आप लोगों को बार बार कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इस वजह से हम अ, एहसन भाई, आप लोग एमएलएस से प्रोग्राम के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी क्योंकि जो फोल्डर में सेंड करूँगा ना इसकी रिकॉर्डिंग, तो मैं उसके साथ ही ना जो मेरा इवेंट था जिसमें मैंने फुली डिटेल से ना 2024 एमएलएस से प्रोग्राम का बहुत डिटेलिंग से बताया था। यस, यू कैन ओपन योर माइक। Good evening, sir. यस यस। Sir, I have basically applied for an MLSA as an influencer part role. हाँ ओके ओके। Sir, but I am not getting visitors in that. So what can I do to हाँ become? हाँ फॉर विजिटर्स मैंने इसी वजह से स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि वो अपने जब भी एमएलएस की जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनके विजिटर्स नहीं पूरे हो रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत इस चीज़ का तो उन्हें उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा होता है। तो उसकी Yes, sir. मेन रीज़न होती है कि अ, वो क्योंकि वो कहते हैं हम लोग 3 महीने से 4 महीने से कब से कोशिश कर रहे हैं, उतने के उतने ही है। कुछ कहते हैं हमारे 3 है 5 हैं, वो हो ही नहीं रहे। तो उसकी मेन रीज़न होती है वो रूल्स को ही नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्कॉर्ड पे अपनी मेन वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये इस तरह चीज़ें हैं फुल्ली डिटेल से। तो ये क्या पहली बात है कि लोग वो जाके पढ़ते ही नहीं है, बस जस्ट एमएलएसए प्रोग्राम को बस जस्ट स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, बस ये करना है बस, ठीक है बनाना शुरू कर दो। तो इस तरह नहीं होता। तो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन विद स्लाइड्स करके ना वो चीज़ें अपने जो ओल्ड इवेंट है उसमें की थी। तो वो फुली रिकॉर्डिंग उसकी भी ना मैं इसी इवेंट के ना 7 सेकेंडली वो शेयर कर दूंगा। तो आप ना एक दफ़ा जस्ट चेक करेंगे तो वो एक तो मोटिवेशन हमारी पर्सनल जर्नी से भी आप लोगों को मिल रही होगी, और साथ जो प्रैक्टिकली जो मिस्टेक्स होती हैं किस तरह बेस्ट पोस्ट बनानी है, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया।
तो मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस इवेंट था, तो स्पेशली मैंने वो चीज़ की। तो वो आप लोग ना मस्त चेक कर लेना, तो होपफुली वहाँ से ना आपको हर एक चीज़ क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी उसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लिंक्डइन पे इजीली रीच आउट कर सकते हो। ओके सर, क्योंकि सर मेरे 5 से 6 महीने से 36 विजिटर्स पे आके स्टक हो गई है मेरी साइट, उसके आगे इंक्रीज नहीं हो रही है। हाँ, वो क्योंकि मैंने इसी वजह से मैं समझ गया ना कि बहुत सारे लोग ना वो कहाँ यस सर। वो मिस्टेक वगैरह करते हैं, तो मैं उसी वजह से समझ गया। तो ओके होपफुली सर। वो जो रिकॉर्डिंग है मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा के स्पेशली उसमें मेहनत किया, ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके मैंने, जिस तरह बताइए, जिस तरह आज एसक्यूएल के इवेंट में हम लोगों ने बेसिकली हर एक चीज़ ना प्रैक्टिकली करके एक्सप्लोर की है। तो मैंने उस ओके इवेंट में सर। भी किया, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ना इसी के डॉक्यूमेंट के साथ ना वो शेयर करूंगा, तो एक ही फोल्डर में हर एक चीज़ होगी, तो वो आप फ्रीली देख लेना। ओके सर, थैंक यू सर। तो बाकी कोई भी इशू हो या उसके अलावा ना, तो वो कोई भी फर्दर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें लिंक्डइन पे ना फील फ्री टू रीच आउट। तो आई थिंक Abdul Rahman with there is no more question or queries. Yes, I think we should end this session. हाँ, so okay guys, so thank you for participating for this event, and also 1 to 2 MLSs also supported for this event, and they're currently live too. So thank you guys for your support too. So inshallah, our more events will come. So till then, keep learning and keep exploring. ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.